पैसा सिर्फ एक जरिया है, एक टूल है जो कि आपकी जिंदगी को आसान करने के काम आता है। लेकिन मिडिल क्लास के लिए ये डर का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में और ले चलता हूं आपको मिडिल क्लास माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट के अपने 90 दिनों के सफर में। आज हम डे 12 में आ चुके हैं, जहां हम बात करेंगे पैसों से जुड़े डर के बारे में और कैसे पैसों के डर को हम लोग खत्म कर सकते हैं और अपने माइंडसेट को, मनी माइंडसेट को अपग्रेड कर सकते हैं और एक अबेंडेंस की माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। तो आखिरकार ये पैसों का डर है क्या? आपने सुना होगा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे एक बुरी चीज है, पैसे से क्या होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता। ये सब हम लोग बहुत चीज सुनते हैं, पैसों की एक बुरा चीज समझने लग जाते हैं लोग, मिडिल क्लास लोग, और ये सोचते हैं कि जो पैसे है वो अमीर लोग गलत तरीकों से ही कमाते हैं और ये पैसा जो है सारी बुराइयों की जड़ होती है। और मतलब ये भी सोचते हैं कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, कुछ बुरा करना पड़ेगा, कुछ गलत करना पड़ेगा तभी पैसे कमाते हैं सकते हैं। जैसे पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसे को पानी में बहा दोगे क्या? मतलब अलग अलग चीजें हैं जो कि पैसों से लेके हम लोग सोचते हैं और पैसों से डरते हैं कि हाँ पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा, पैसा का कमी होगा तो क्या होगा। हम लोग पैसों के को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, डरते हैं पैसा डूब गया तो क्या होगा। तो ऐसा बहुत सारा जो डर का कारण है वो सिर्फ पैसा ही पैसा है। मिडिल क्लास सोचता है कि जॉब चली गई तो क्या होगा, बिजनेस में पैसा लगाऊं, बिजनेस डूब गया तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करूं वो डूब गया तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया तो क्या होगा। ऐसा बहुत सारा डर होता है। मतलब लोग सोचते हैं कि पैसा मेरे पास रुकता ही नहीं है, पैसा कमाने से सारा खर्च हो जाता है, पैसा बचता ही नहीं है, पैसा किसी का अपना नहीं होता। ऐसी जो माइंडसेट है यही इंसान को रोकती है आगे बढ़ने से। तो आज में हम लोग इसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं कि कैसे ये अपनी माइंडसेट जो है, स्कैरसिटी की माइंडसेट है, इसको बदल के एबंडेंस की माइंडसेट कैसे डेवलप करना है। तो पहले जानेंगे कि हम लोग की जो ये माइंडसेट है, जो पैसा बुरा होता है, पैसा कभी रुक नहीं सकता, ये डेवलप होती कैसे। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है सोसाइटी। सोसाइटी में पहले से ही ऐसी भावना है कि पैसा बुरा चीज होता है, पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसा कमाने के लिए हमें गलत रास्ते अपनाने पड़ते हैं। ऐसा हमारे दिमाग में बचपन से डाला गया है, इसलिए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसा बहुत बुरा होता है। दूसरी चीज है कि जो हम लोग कभी लाइफ में देखते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस में भी कि हमारे घर में स्ट्रगल करना पड़ रहा पैसों को लेके, पैसे की कमी के कारण बच्चों के कपड़े नहीं आए, कुछ और हो गया, पैसों की कमी के कारण वो चाहते थे मगर वो हो नहीं पाया कि पैसा नहीं है अभी घर में। तो ऐसा होता है ना कि तो हम लोग का माइंड में हो जाता है कि पैसा बुरा होता है, इसके कारण इतनी सारी दिक्कतें आती है, हमारे सपने पूरे नहीं होते पैसों के कारण। तो इस ऐसी सोच के कारण और ज्यादा हम लोग पैसों को लेके बुरा समझने लग जाते हैं कि पैसा गलत तरीके से ही आता है और पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ऐसा सोचने लग जाते हैं। ऐसा ये है, इसका एक और रीजन है क्योंकि जो हम लोग की जो लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, वो नहीं होती। हम लोग बचपन से हम लोगों को पैसों के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता, हमें स्कूल में पैसों के बारे में कुछ बताया नहीं जाता, कुछ सीखते नहीं हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम जब आगे आगे बढ़ते हैं तब जाके हमें कुछ पैसों के बारे में पता चलता है, जब हम खुद पैसा कमाने लग जाते हैं। मगर तब तक ये बहुत देर हो जाता है, हमारा दिमाग में ऐसा भर जाता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और पैसे को बचाना कैसे होता है, पैसे को इन्वेस्ट करना कैसे होता है, ये सब हम ज्यादा कुछ सीख नहीं पाते और इसमें हमारा बहुत सारा समय बीत जाता है और हम ऐसे पड़ाव में आ जाते हैं जब हमारे सीखने की क्षमता तो रहती है मगर सीखने की चाहत खत्म हो जाती है। और सीखने की चाहत जब खत्म हो जाएगी तो आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो एक और जो इसका रीजन है कि हमारा जो सिक्योरिटी सेफ खेलो, ऐसा जैसे मैंने पहले भी बात किया है कि ऐसा माइंडसेट के कारण हम लोग पैसे को सोचते हैं कि हम लोग का जो रिस्क है वो नहीं लेना है, पैसों के लेके हम लोगों को रिस्क नहीं लेना है लाइफ में, जो सेफ चल रहा है वैसे ही चलना है, इसलिए पैसों के चक्कर में हम लोग को नहीं पड़ना है।
ऐसा हम लोग सोचते हैं। हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि हमें फाइनेंशियली उतनी नॉलेज नहीं होती पैसों के लिए कि पैसे असल में काम कैसे करता है, क्या असल में रिस्क है और क्या है एक सेफ रिस्क, एक कैलकुलेटेड रिस्क, वो हम नहीं जानते। इसलिए हम लोग पैसों से बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं। और पैसों के डर को खत्म करने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा पैसा होता क्या है और पैसा को कैसे रखा जाए अपने पास। तो पैसा क्या होता है? पैसा एक असल में एक टूल है, जो एक टूल है जैसे एक चाकू है। चाकू आप काम कर सकते हैं किसी को सब्जी काटने में या कुछ वैसा यूज करने के लिए काम कर सकते हैं, मगर ये चाकू को कोई यूज कर सकता गलत तरीके से धमकाने में और या किसी का खून करने में भी कर सकता है। तो पैसा का भी वैसा ही है। पैसा का आप सही तरीके से भी यूज कर सकते हैं, गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं, मगर इसका यूज जो हम लोग को सही तरीका है वो जानना चाहिए। अगर चाकू को हम लोग सिर्फ गलत तरीके से समझेंगे तो कभी हम लोग सब्जी काटने का नहीं सोचेंगे, डरेंगे हम सब्जी काटने से। वैसे ही है, पैसे कमाने के लिए भी हमें सही तरीका अपना सकते हैं और सही तरीके से भी बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। और उसके लिए हमें पैसे की समझ होनी चाहिए और पैसा कैसे हमारी जिंदगी में हेल्प करता है उसके बारे में जानना चाहिए। तो पैसा कैसे हेल्प करता है? अगर आपको किसी अपने बच्चे के एजुकेशन में पैसा देना है, पैसा एजुकेशन करवानी है अच्छी, तो उसके लिए पैसा तो आपको लगेगा ही। आपको किसी हॉस्पिटल में किसी अपने मम्मी पापा को या कोई भी रिश्तेदार का आपको उसके लिए ऑपरेशन करवाना है या कोई भी वैसा कुछ दिखाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। मतलब पैसा हर एक चीज जो है, हेल्प हो, आपकी एजुकेशन हो या आपका रोज का खर्च हो या आपका कहीं ट्रेवल करने जाना है, हर चीज में आपको पैसे की जरूरत है। आपको पैसा होगा तो आपके ज्यादा एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा ही आपको सिर्फ कमाना है, मगर पैसे से आपको यूज करना है पैसा का, और ऐसा तरीका से यूज करना है कि आपको पैसे से इंजॉय कर सके अपनी जिंदगी को, पैसे से अपने अपने जो भी जरूरत है और जो भी नेसेसिटी है, जैसे आपका मेडिकल का हो सकता है या आपका रोज का खर्च का हो सकता है, आपके ट्रैवल के थ्रू एक्सपीरियंसेस लेने का हो सकता है, ये सब आप कर सकते हैं। नई जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हो तो आप अपनी अच्छी स्किल ले सकते हैं, अच्छे कोर्सेस पर पैसा खर्च कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसा होता है जो कि 10,000 का कोर्स वो नहीं लेंगे। 10,000 का कोर्स लेने में उनको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, इतना खर्च मैं कैसे कर सकता हूं। मगर 10,000 से उनको 1 लाख का जो स्किल डेवलप करने से उनको प्रॉफिट हो सकता है, अपनी अपने अपने टोटल इनकम को अपग्रेड कर सकते हैं, उनपे वो ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए उनको बाद में बहुत दिक्कत होती है। मतलब वो 10,000 का कोर्स लेके खुद के स्किल्स को अपग्रेड कर सकते थे, मगर उन्होंने सोचा कि पैसा क्यों फंसाया जाए और वो अपना स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे। उसके कारण फिर बाद में उनको 1 लाख का नुकसान हो सकता है, उससे ज्यादा का हो सकता है, लाइफ टाइम नुकसान हो सकता है। तो असल में पैसा के और भी क्या नुकसान होती है? तो पहले तो मैं बात किया हूं ग्रोथ, जो आपकी लर्निंग रुक जाइए। अगर आप पैसों के कम होने के कारण अपने लर्निंग पे ध्यान नहीं देंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर आपकी लर्निंग नहीं होगी तो आपकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा है आपका जो माइंडसेट है वो बहुत स्कार्सिटी का हो जाता है कि मतलब पैसा नहीं है अभी इतना ज्यादा कि मैं कमा सकूं, मेरे स्किल पे इससे ज्यादा पैसा कोई क्या देगा। अगर कोई आदमी 50,000 कमा रहा है महीने का और उसकी माइंडसेट स्कार्सिटी की है तो वो सोचेगा कि मुझे 50,000 तो मिल रहे हैं, इससे ज्यादा मुझे और क्या मिल सकता है। वो नहीं जानता कि कोई और आदमी है जो कि 5 लाख भी कमा रहा है। वो 50,000 कमा रहा है, कोई और आदमी 5 लाख कमा रहा है। वो 5 लाख क्यों कमा रहा है? 5 लाख क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसके पास वो स्किल्स है, वो उतना डिजर्व करता है अपने स्किल्स के कारण कि वो कंपनी जो एक इंसान को 50,000 दे रही है वो दूसरे इंसान को 5 लाख दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि वो कंपनी जानती है कि ये इंसान में ये स्किल है, ये डिजर्व करता है और ये काम कर सकता है, वैसा उतना वैल्यू रखता है, उतनी वैल्यू कंपनी में ऐड करता है, क्रिएट करता है, जितनी वो 50,000 वाला नहीं कर सकता। तो ये 50,000 वाला वो 5 लाख कैसे जा सकता है? तो उसको सोचना पड़ेगा। वो स्कार्सिटी माइंडसेट में रहता है कि नहीं 50,000 है ये तो बहुत है, इससे ज्यादा क्या ही होगा। तो ये सोच रखने से आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपनी लर्निंग पे ध्यान नहीं देंगे, आप आपको अपग्रेड करने पे ध्यान नहीं देते हो। इससे का सबसे बड़ा नुकसान है वो वही है कि आपकी इनकम जो है लिमिट हो जाती है, क्योंकि आप रिस्क लेना नहीं चाहते, आप खुद को अपग्रेड करने के लिए खर्च नहीं करना चाहते, तो आपकी जो इनकम है वो बहुत कम हो जाती है। ये लिमिट हो जाती है कि हाँ इससे आगे नहीं बढ़ सकता। 50 से 70 होंगे मगर आप 2 लाख 5 लाख में नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास वो इनकम
जनरेट करने के लिए स्किल्स ही नहीं है, आप खुद को अपग्रेड ही नहीं किए उतना कि आपको कोई ट्रस्ट करे, आपको आपको आपकी वैल्यू आप उतना प्रोवाइड ही नहीं कर सकते उसको, इसलिए आपकी इनकम एक लिमिट हो जाती है। और चौथा ये है इश्यू है कि आपकी जो फाइनेंशियली एंग्जाइटी और फाइनेंशियली तंगी बढ़ती है। आप पैसों की कमी के कारण आप छोटे छोटे जो खर्च हैं उसको आप कम करना चाहेंगे, आप जहां तहां पैसा बचाना चाहेंगे, जिसके कारण आपके परिवार में कलेश होगा, परिवार में टेंशन बढ़ेगी कि ये तुम छोटे से चीज पे खर्च नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ेगा, आपकी परेशानियां और बढ़ेगी, आपके टेंशन बढ़ेंगे लाइफ में, आप पैसा बचाना चाहेंगे, परिवार के लोग खर्च करना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास वो पैसे की समझ नहीं है कि हाँ आप और पैसा कैसे बना सकते हैं और एबंडेंस माइंडसेट पर कैसे जा सकते हैं। इसके कारण आपके स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ेगा, आप जल्दी बूढ़े होने लग जाएंगे और बहुत सारी दिक्कतें हैं इसके सामने, हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके आने लग जाएगी, बीपी बढ़ने लग जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बहुत कुछ दिक्कत आएगी। तो ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी अपनी माइंडसेट को चेंज करके। पैसा असल में कोई बुरा चीज नहीं है, लेकिन जब हम पैसों से डरते हैं वो बुरा है, पैसों से डरना बुरा है, पैसा बुरी चीज नहीं है। पैसा तो हमें मदद करता है अपने चीजों को लेने के लिए, और पैसा बस एक रास्ता है, एक जरिया है जो कि हमें अपने जो चाहत है, अपनी जो नेसेसिटी है उसको पहुंचाने में, उसको लेने में मदद करता है। मगर हम पैसे कमाने में, एक छोटी सी नौकरी में इतना समय बिता देते हैं कि हमें पैसा को लेके बहुत डर फैल जाता है कि अगर नौकरी चली जाएगी मेरी तो मुझे पैसा कहां से आएगा। हम हमारी इतनी अकाउंट में इतने पैसे नहीं होते कि हम सोच सके कि हम नौकरी छोड़ के कहीं घूमने जा सकते हैं या कहीं कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं या कुछ और अच्छा बड़ा कर सकते हैं। उतने पैसे भी हम जमा नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें बाद में बहुत दिक्कत होती है। बहुत लोग रिटायरमेंट के बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है, बेटी की शादी करनी होती है मगर उसके पैसे ही नहीं होते, तो इसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है, दूसरों से कर्ज लेना पड़ता है और इसके कारण बहुत सारी और भी दिक्कतें होती है। तो वो बहुत गरीबी में जीने लग जाते हैं। तो ये सब होता है क्योंकि आप पैसे को सही टाइम पे सही दिशा में नहीं लगा पाए, उतना पैसा आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए, उतना पैसा आपको पास जोड़ नहीं पाए, इसलिए आप ये सब दिक्कत हो रही है। तो आप कैसे पैसे को अपना दोस्त बना सकते हैं? पैसा कोई आपका दुश्मन नहीं है, पैसा एक आपका दोस्त बन सकता है, मगर उसके लिए आपको कुछ चीजें हैं जो करनी पड़ेगी, कुछ खुद पे काम करना पड़ेगा। तो आपका पैसा भी एक दोस्त बन सकता है जो कि आपको मदद कर सकता है आपके बुरे टाइम पे, जो कि आपके साथ रहे हमेशा, जब आप चाहें उसको तब वो आपकी मदद करे। तो उसके लिए आपको 5 चीजें मैं बता देता हूं, जो कि 5 चीजें करने से पैसा आपका दोस्त हो सकता है और आपका पैसे को लेकर जो डर है वो खत्म हो सकता है। इसी से आपका मनी माइंडसेट जो है अपग्रेड होगा और आप खुद को एक अच्छा फील करेंगे। पहला चीज है पैसे को अपना दोस्त समझना। पैसे को सोचो कि पैसा पॉजिटिव चीज है, कोई निगेटिव चीज नहीं है। आपको पैसे को दोस्त समझना, तो आपको पैसे को एक रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। पैसे को एक रिस्पेक्ट देना शुरू करो, पैसा को गलत तरीके से मत देखो कि हाँ, इसलिए आप पैसे को एक सही तरीके से देखो, एक रिस्पेक्ट दो पैसे को। सोचो कि पैसा एक स्किल है, पैसा कमाने की स्किल है, कोई पाप नहीं है, और आप स्किल डेवलप कीजिए अपनी, तो पैसे को आप अच्छे से कमा सकते हैं उसको। फिर आगे सेकंड जो चीज मैं बताता हूँ, फाइनेंशियली लिटरेसी पे ध्यान दीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, सेल्फ एजुकेशन कीजिए कि असल में बाकी इन्वेस्टमेंट टूल्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट टूल्स के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, और हाई इंटरेस्ट एफडी क्या होती है, डिविडेंड हाई डिविडेंड स्टॉक्स क्या होते हैं, ये सब के बारे में जानिए। अगर जितना ज्यादा आप इसके बारे में सीखेंगे उतना ज्यादा आप समझ सकते हैं कि आप एक फिक्स डिपॉजिट से आप हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब आपको ट्रांजिशन आप कैसे ला सकते हैं लाइफ में। बहुत लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है और इसलिए वो डरते हैं, वो समझते हैं कि ये सब एक धोखा है, एक फ्रॉड है।
मगर असल में फ्रॉड नहीं है। लोग इसमें अच्छा पैसा कमा रहे हैं और बहुत कम मेहनत से कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एजुकेशन पे ध्यान दिया, खुद की स्किल्स को अपडेट किया। इसके लिए एक अच्छे कोर्स, रेपुटेटेड कोर्स भी आप ले सकते हैं। थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए खुद पे, तो आपको ये बाद में अच्छा रिटर्न देगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद की स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। आप इन्वेस्टमेंट के स्किल्स या जो भी आपके पैसे से रिलेटेड स्किल्स हैं उसको डेवलप करना शुरू कीजिए। एक इकोनॉमी में पैसा काम कैसे करता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री ट्रेड कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे काम करता है, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए तो आप उसमें स्किल्स को ध्यान दीजिए, स्किल्स पे मेहनत कीजिए। तीसरी जो चीज है, अपना स्कार्सिटी माइंडसेट जो है उसको खत्म कीजिए और एक अबंडेंस माइंडसेट लाइए। मतलब स्कार्सिटी माइंडसेट कहता है कि जो पैसा है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है, और आपको पैसा एक सिकुड़ा हुआ जगह में है और ये कुछ ही लोग के पास है, और वहां से नहीं निकल सकता। हमारे पास बस थोड़ा सा पैसा आ सकता है। मगर जो अबंडेंस माइंडसेट कहता है कि पैसा पूरा फैला हुआ है, पैसा कहीं से भी आ सकता है, आपको बस उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, आपके पास भी पैसा आएगा। मगर उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, खुद को एजुकेट करने की जरूरत है। ये कहता है अबंडेंस माइंडसेट। तो खुद का एक अबंडेंस माइंडसेट डेवलप करने पे काम करो। चौथा चीज जो आप कर सकते हैं वो है कि अपने जो पैसे को लेके जो गलत सोच है कि पैसा कभी रुकेगा नहीं मेरे पास, पैसा खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा, तो ये सब चीजों खत्म करो और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मदद से एक पैसे को अट्रैक्ट करना चालू करो। मतलब पैसे के बारे में सोचना चालू करो और पैसे को आप सही जगह पे कैसे लगा सकते हैं इसके बारे में आपको जब नॉलेज हो जाएगी तो आप पैसे को लेके एक अच्छी पॉजिटिव सोच रखेंगे और एक पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो पैसा आपको छोड़ेगा नहीं, पैसा आपके तरफ अट्रैक्ट होगा। और जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है भी तभी काम करता है जब आप अंदर से उसके लिए बने हो, अंदर से आपकी इच्छा हो, अंदर से आप चाहेंगे। तो आप जितना ज्यादा आपको नॉलेज होगा पैसे के बारे में कि पैसा असल में क्या होता है, तभी आप ये सब कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। और जो पांचवा चीज आप कर सकते हैं कि आप इन्वेस्ट करना चालू कीजिए, रिस्क लेना चालू कीजिए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रिस्क लीजिए। थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। वो अमाउंट बहुत कम रखिए शुरू में कि आपको नुकसान हो तो आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। मगर जब आप इन्वेस्टमेंट करना खुद से चालू करेंगे, किसी और की मदद नहीं लेनी है, मतलब मदद लेनी है मतलब इस सेंस में कि आपको किसी और को पैसा देके बस बोलना नहीं है कि हमें पैसा बढ़ा दो, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद से सीखना है कि हाँ असल में पैसा बढ़ता कैसे है, आपको स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, ये सब आपको सीखना है। इसके लिए मैं कोर्स लाऊंगा बाद में, तो आप मेरे साथ भी बन सकते हैं, नहीं तो अब बहुत सारे कोर्स वैसे भी हैं जिससे आप सीख सकते हैं कि हाँ ये सब काम कैसे करता है। तो वो सब आप सीखेंगे तो आपका एक माइंडसेट डेवलप होगा, आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, फिर आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके आप खुद को ग्रो कर सकते हैं, जो कि बाद में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो इस तरीके से आप पैसे के डर को अपना खत्म कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि जैसा अगर पैसे के से डरने लगेंगे तो पैसा आपको पास कभी नहीं रुकने वाला। पैसे से डरेंगे आप तो एक कोई रिस्क नहीं ले सकते, छोटा सा रिस्क भी नहीं लेंगे आप, कोई अपने को सिखाने के लिए कोई कोर्स नहीं लेंगे, उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कहीं अच्छा एक्सप्लोर करने के लिए आप पैसा खर्च नहीं करेंगे कि मेरा पैसा सारा घूमने में खर्च हो जाएगा। लेकिन घूमना भी एक बहुत जरूरी है, एक घूमने से भी आपको पैसे कमाने के आइडियाज आ सकते हैं। आप अगर दूसरे लोगों से मिलेंगे नहीं, दूसरा कल्चर एंजॉय नहीं करेंगे तो आपको कैसे नॉलेज होगा, अलग अलग समाज कैसे काम करता है। अगर आप भारत में हैं और भारत के चारों कोनों में घूमने नहीं गए तो कैसे आप जाने कि अलग अलग पूरा भारत जो है उसमें क्या क्या कल्चर्स हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसा खाना खाते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं। ये जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतनी आपको नॉलेज होगी। मगर आपके पैसे नहीं होंगे तो आप ये सब चीजों से डरेंगे। और ये एक और चीज है, जो आप अपने बच्चों के अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो अभी अभी सब कुछ बहुत महंगा हो गया है, अभी कुछ भी आसान नहीं है, आपको बहुत पैसे चाहिए होते हैं। और आपको इसके लिए थोड़ा बच्चों को ट्रेन करने के लिए, उसके लिए अभी बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, एप्स आ गए हैं, एजुकेशन हब्स बन गए हैं, उसके लिए सबके लिए अभी आपको पैसे कमाने की जरूरत है, तभी आप इसे कर सकते हैं।
तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तभी आप पैसे अच्छा कमा सकते हैं। तो इसके साथ मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको ये सब अच्छा लगा तो मेरा वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए ग्रोथ माइंडसेट, कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी बने रहे कि आपको लाइफ में ग्रो करना है और आगे बढ़ना है। तो ग्रोथ माइंडसेट लिखिए कमेंट में, और कमेंट सेक्शन को भर दीजिए ग्रोथ माइंडसेट लिख के। तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको खुद अच्छा लगेगा जब आप ग्रोथ माइंडसेट लिखेंगे, क्योंकि आप एक कदम उठाए हैं ग्रोथ की तरफ, अपने ग्रोथ की तरफ, जो कि बहुत जरूरी है खुद आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसके साथ साथ वैसे लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिसको ये जरूरत है, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो कि पैसों से डर रहे हैं, अभी पैसों से जुड़े हुए डर से बहुत परेशान रहते हैं, जिनको जरूरत है ये वीडियो देखने की, जिनको जरूरत है अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, और अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाने के लिए, और पैसे अच्छे कमाने के लिए, एक लर्निंग सीखने के लिए। तो वैसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत आइए। और मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी बनाए हैं। ये मेरा 90 डेज का एक कोर्स चल रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है, जो आज हम 12वें दिन पे है, और ऐसे मैंने 11 वीडियोस और बनाए हैं जो आप वो सब जाके भी देख सकते हैं। उनका लिंक मैंने कार्ड पे प्लेलिस्ट का दे दिया है, प्लेलिस्ट का, वो मिडिल क्लास माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट का, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। आपको शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, और मेरे साथ ऐसे बने रहिए। जय हिंद।